नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, पहली बार 2018 में उन सभी वर्षों पहले ओनपसिव को देखा तो जाहिर है कि मैंने सबसे पहले जो किया हुआ था ऑनलाइन जाकर ऐश मुफारे को देखना और वास्तव में उनके बारे में, उनकी मार्केटिंग क्षमता के बारे में और इस जिन कंपनियों से वह जुड़े रहे हैं आदि के बारे में केवल अच्छी बातें ही कही गई थीं। और मैंने इस विषय को वेबिनार पर उनके सामने उठाया क्योंकि मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम सभी अश मुफारेह मार्केटर के बारे में थोड़ा और समझें। वेबिनार में उन्होंने एक बात कही थी, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा, अगला अध्याय कोई निवेश नहीं है, इसमें कोई निमंत्रण नहीं है और इसमें कोई प्रचार नहीं है। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई है वह यह है कि मैं कुछ बड़े खिलाड़ियों को जानता हूं, अब मास्टर मार्केटर्स को, जिन्हें मैंने अभी तक अगले अध्याय में ईपोम आमंत्रित नहीं किया है। अब इसका एक हिस्सा मुझे उस वफा मार्केटिंग पक्ष की ओर ले जाता है जिसके बारे में मैं जानता हूं कि वह सक्षम है। यहां तक कि जब ओनपसिव शुरू हो रहा था या तब भी उसने अपने मार्केटिंग को शुरू नहीं किया था जिसे वह अपनी मार्केटिंग कहता है। हां, हम बुर्ज खलीफा कर रहे थे। हां, हम स्क्रीन और दुबई के चारों ओर सब कुछ कर रहे थे आदि, और हमारे पास जीआई टैक्स, सुपरकार्स मॉड्यूल लिस्ट आदि के साथ सहयोग था, लेकिन उसने वास्तव में उस मार्केटिंग हिस्से को शुरू नहीं किया था जो ओनपसिव के बारे में था, और उसने इन भारी हिटर्स को भी ओनपसिव में आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन वह निश्चित रूप से हमें यह आभास दे रहा है कि वह इन भारी हीटर्स को व्यवसाय के अगले चरण में आमंत्रित करने जा रहा है। रोमांचक चीजें। और एक बात जो उसने कही जब मैंने उससे सवाल पूछा वह यह थी कि उसने विस्तार से बात करना शुरू कर दिया क्यूटीओ कि कैसे ई मार्केटिंग में सिर्फ 5 साल की अवधि में इतना बदलाव आया है कि क्या था और क्या नहीं था। तो पुराने दिनों में अखबारों में, टीवी पर आदि पर विज्ञापन होते थे और ईमेल मार्केटिंग भी एक बड़ी चीज थी, और फनल्स और क्लिक और आपकी खरीदारी ट्रैफिक, इन सभी प्रकार की चीजों से ही ऑनलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग की जाती थी। और उसने कहा कि उसे वास्तव में और बॉक्स के बाहर सोचना पड़ा और टाइम यह समझना पड़ा कि भविष्य में यह सब कैसे काम करेगा। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करना पड़ा। जब हम मार्केटिंग के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो वह हमेशा बेहद सहज दिखता है। जब वह मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा होता है तो मुझे क्यों लगता है कि वह सहज दिखता है? मुझे हमेशा यह आभास होता है, और यह सभी के माध्यम से होता है, कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, अगर आप किसी ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप वास्तव में अच्छी तरह से जानते हैं और आपको पता है कि आप इसमें अच्छे हैं, तो क्या लगता है जब आप उस विषय के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप बहुत सहज महसूस कर रहे होते हैं, है ना? उदाहरण के लिए, यदि लोग मुझसे खाना पकाने के बारे में बात करते हैं तो मुझे इसमें बहुत सहजता महसूस होती है, क्योंकि मुझे खाना पकाने के बारे में बहुत ज्ञान है तथा मैं इस उद्योग में 40 से अधिक वर्षों से काम कर रहा हूं। इसीलिए मैं इसके बारे में बात करने में बहुत आश्वस्त हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। मुझे वास्तव में यह आभास भी होता है कि जब वह मार्केटिंग के बारे में बात कर रहा होता है तो उसके पास उसी तरह का आत्मविश्वास और सहजता होती है, क्योंकि उसके पास उस उद्योग का ज्ञान आधार है। वह कह रहा था कि उसे देखना और बदलना पड़ा है और मार्केटिंग के बारे में नए विचार लाने पड़े हैं, क्योंकि यह पिछले 5 वर्षों में बहुत बदल गया है। वह यह भी कह रहा था कि उसके पास कुछ ऐसा है जो आगे बढ़ने के लिए वास्तव में क्रांतिकारी होगा, जब तक कि मार्केटिंग का सवाल है। वह यह बात कर रहा था कि हर किसी को मार्केटिंग की जरूरत है, हर किसी को अपनी गतिविधियों के सामने ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, और उसने एक बड़ी सूची दी उस सभी प्रकार की कंपनियों, व्यवसायों, व्यक्तियों की, कि कैसे उन सभी को, जिसमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं, छोटे लोग भी शामिल हैं, जैसे कि, और इन सभी लोगों के लिए उसने यह उपमा दी कि एक चीज जो हर किसी को चाहिए वह है कि उनकी गतिविधियों के सामने ध्यान आकर्षित हो, चाहे वह एक उत्पाद हो, चाहे वह कुछ हो, उसा हो, एक विषय हो जिसे वे सिखाने या कहने की कोशिश कर रहे हैं, या जो भी हो, उन्हें अपनी गतिविधियों पर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, और यहीं पर मार्केटिंग का हिस्सा आता है।
वह वास्तव में उत्साहित लग रहा था। वह उस हिस्से में शामिल होने के लिए इतना उत्साहित लग रहा था। अब अगर आप उस मार्केटिंग पक्ष के बारे में जो वह बात कर रहा था उसे अगले चरण के साथ जोड़ते हैं और कैसे उनके उत्पाद और सेवाएं पूरी तरह से अलग होंगी, अधिक नवाचारी और कम मूल्य बिंदु, बेहतर मूल्य आदि, जो कि अगले चरण में ऑनअपसिव में था। अगर आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं तो आप वास्तव में समझने और जानने लगते हैं कि जो हमारे पास होगा वह बिल्कुल शानदार होगा। और यही मैं आज आपके सामने लाना चाहता था कि उत्पादों और सेवाओं के बावजूद और अगले चरण में क्या होने वाला है और यह सब कैसे काम करेगा। हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की है या सोचा नहीं है कि वह हमारे लिए व्यवसाय को कैसे बाजार में लाने वाला है। फिर से मुझे तर्क पर वापस जाना पसंद है और मेरे तर्क संगत हिस्से का मानना है कि हमारे लिए मार्केटिंग उपलब्ध होगी, चाहे वह उन पैकेजों में एकीकृत होगा जो हम खरीदते हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि मार्केटिंग की खरीदारी, चाहे वह विशिष्ट लक्ष्य ट्रैफिक हो या इसे जो भी कहा जाए और कैसे भी काम किया जाए, मैं अभी भी दृढ़ता से मानता हूं कि यह अगले चरण में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। यह रोमांचक है। क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग नहीं कर सकते। हम में से कई लोगों के पास इस इंटरनेट के जंगली पश्चिम में मार्केटिंग करने की क्षमता नहीं है। हम यह इस व्यवसाय में आने का एक कारण है क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग करने की क्षमता नहीं है, और यह जानकर कि जो हमारे पास होगा वह पहले से वादा किए गए से भी बेहतर होगा और तकनीक के साथ पूरी तरह से अद्यतन होगा। बहुत ही दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस